हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा है डे 11 बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। तो इसके पहले हम लोग ने डीलिस्टिंग की प्रोसेस वगैरह देखी और कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक क्यों करते वो पिछले वीडियो में जाना था। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो एसेट्स की डेफिनेशन जानते हैं, तो टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसकी कि अ रिसोर्स ओन बाय इंडिविजुअल और अ कंपनी दैट जनरेट कैश फ्लो ओवर अ लॉन्ग टर्म, यानी कि ऐसी कुछ रिसोर्सेस होती है जो कंपनी के लिए कैश फ्लो जनरेट करती है लॉन्ग टर्म में। तो इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन तो रिच डैड पुअर डैड बुक में दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी जो एसेट वो है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, तो हमारे लिए मतलब इनकम जनरेट करती है। और सेकेंड है इसका उसका उसी के नीचे उसका ये भी दिया है कि उसका एसेट हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होती है वो हम लोग वो एक्सचेंज या सोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक फैक्ट्री है तो उसमें लैंड होता है, उसके प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसको कंबाइन करके इसे एसेट बोलते हैं। ये हम सेल भी कर सकते हैं, तो इसकी एक वैल्यू है। तो इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो तीन टाइप के एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कन्वर्टिबिलिटी एसेट्स, तो उसमें आते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म में होते हैं वो अभी, और सेकंड नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और बी सेकंड है फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो उसमें आते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस में टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, और नॉन टेंजिबल एसेट्स यानी कि हम उसे टच नहीं कर सकते। तो थर्ड होता है यूजेज एसेट्स का, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट आते हैं। तो हम इन तीनों को डिटेल में जानेंगे। अभी हम इसके टाइप देखते हैं तो डिटेल में, करंट एसेट और पहला है नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में कोई भी ऐसी चीज जो कि लेस देन 1 ईयर में उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो और इसे शॉर्ट टर्म में ही बोलते हैं। तो और इसमें होता है कैश एंड डिपॉजिट्स आते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं, और आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन या कुछ एडवांसेस आपके हो रहे होंगे तो वो भी आते हैं इसमें, एडवांस पेमेंट वगैरह की होगी तो। या फिर और एक आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसमें इंश्योरेंस और अपने कॉन्ट्रैक्टर का मतलब प्रीपेड पहले आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म इसमें आता है। और जो होता है उसके बाद इन्वेंट्री, यानी कि आपके गोडाउन में कितना स्टॉक्स है, तो वो भी शॉर्ट टर्म इसमें आता है, एसेट्स में आता है। और उसके बाद आता है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जिस अगर कुछ कपड़े का रहेगा तो जो इतना उस पर काम चल रहा है तो वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में आते हैं। और लास्ट होता है उसका फिनिश गुड्स, यानी कि माल आपका रेडी होकर तैयार है बिकने के लिए। तो ये सब हो जाता है करंट एसेट्स में। और नॉन करंट एसेट्स में आता है जिसकी वैल्यू मतलब आप कैश में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, उसे नॉन करंट एसेट या फिर लॉन्ग टर्म भी एसेट बोलते हैं। तो इसमें आते हैं फिक्स एसेट्स में आते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई और प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उसके बाद आता है कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो मोर देन 1 ईयर के होते हैं। फिर उसके बाद आता है बॉन्ड्स और स्टॉक्स और फिक्स डिपॉजिट्स कंपनी करती है बैंकों में, वो भी आता है। और लास्ट होता है कि म्यूचुअल फंड में भी कंपनी अपना पैसा डालती है। तो इसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, तो इन्हें हम डीप में जानते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं आपके पेटेंट्स हो गए, या फिर ट्रेडमार्क हो गया, या कॉपीराइट, गुडविल और ब्रांड नेम। तो आपको पता होगा कि किसी ब्रांड का लोगो वगैरह अगर आप कॉपी करके उनका बेचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फाइन भी लग सकता है, तो ये आप यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद आ गया इंटरनेट में कि उसका मतलब डोमेन नेम या फिर उनकी वेबसाइट है, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो और एक है सॉफ्टवेयर रहता है और कुछ रिकॉर्ड्स रहते हैं उनके, या फिर उनका एजुकेशनल कुछ कंटेंट रहता है, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि जिसे हम मतलब छू नहीं सकते इसको। तो और उसके बाद टेंजिबल एसेट्स में आता है आपके पूरे मैंने जो लिस्ट बताई थी करंट एसेट्स की और फिक्स एसेट्स की। जो करंट एसेट्स में था कैश एंड डिपॉजिट्स, अकाउंट्स एंड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है। और फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स में ओके ठीक है, तो इतना इधर ये सब टेंजिबल एसेट्स में आते हैं।
करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो इसमें आते हैं ऑपरेटिंग में जो डेली डे टू डे चीज में हमें काम आता है, जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई, तो उसके रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और जो फिनिश गुड्स है वो सब आते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स में। और इसके बाद आप भी देखोगे तो डिपॉजिट्स जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में आते हैं। और इसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में आती है। और जो फिक्स एसेट्स है वो ऑपरेटिंग एसेट्स में आती है। और जो इंटेंजिबल एसेट्स के रहते हैं पूरा, जो पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट है, वो ऑपरेटिंग एसेट्स में आते हैं। तो ये डिफरेंस था एसेट्स का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपको एसेट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पता चला होगा। तो इसके बाद आता है जो कि अदर एसेट्स में, जो कि होते हैं नॉन करंट रिसीवेबल, यानी कि जिसकी पेमेंट जो है वो 1 साल बाद आती है, तो उसे लॉन्ग टर्म में भी बोलते हैं। या फिर सेकंड होता है फिक्शियस एसेट, यानी कि मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 लाख दे दिए 10 साल के लिए, तो उसे आप हर साल 1 लाख रुपए करके भी दिखा सकते हैं। तो ये भी आपका अदर एसेट्स में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपको एसेट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पता चला होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सीरीज को फॉलो कीजिए। और आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट्स में नीचे लिखिए।